हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। IBPS PO मेंस में 3 से 4 हफ्ते का टाइम बचा है। इसके लिए मैंने कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई थी एंड आपको बताया था कि किस तरह से आपको एग्जाम डे तक प्रिपेयर करना है PO मेंस के लिए। आई रियली होप कि आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी चीज जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है PO मेंस के लिए, या इवन आगे जाके आप कोई और मेंस एग्जाम भी दोगे तो उसके लिए भी। जितने भी मेंस एग्जाम होते हैं उन सब के लिए ये एक चीज बहुत कॉमन है एंड ये जो एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ ये एक ऐसी चीज है, अगर आप इसको ठीक से कर लोगे तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आपकी प्रिपरेशन मॉडरेट लेवल की भी है, अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की है, ठीक ठाक प्रिपरेशन की है और कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन की है, तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप 100% प्रिपरेशन करके भी गए हो और आपने ये एक चीज़ गलत कर दी तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ वो है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस एंड डिसीजन मेकिंग। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस पता हो, लेकिन फिर भी आप ये वीडियो एंड तक देखना। तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस एंड डिसीजन मेकिंग से मेरा क्या मतलब है। PO मेंस के एग्जाम में रीजनिंग में जैसे 45 क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स में 35 क्वेश्चंस आते हैं। जब आपके सामने एग्जाम शुरू हुआ तब आपको बिना फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करे आपको पूरा पेपर एक बार देखना है। जब आप पूरा पेपर देखोगे तब आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चंस ईजी हैं थोड़े और कौन से क्वेश्चंस काफी ज्यादा टफ हैं। ऐसा नहीं है कि मेंस के एग्जाम में आपको सारे क्वेश्चन करके आने होते हैं। जिस लेवल का मेंस एग्जाम आता है और जिस लेवल का एग्जाम मैंने भी दिया था, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप मैथ्स और रीजनिंग के सेक्शन में 10 से 15 क्वेश्चन ईच कर पाते हो तो ये बहुत अच्छे अटेम्प्ट माने जा सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है, अगर पेपर का लेवल थोड़ा इजी आ जाता है तो ये अटेम्प्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे। जो मैं आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बता रहा हूँ उस पर फोकस मत करो, ये सब वेरिएबल है। लेकिन एक चीज जो बिल्कुल फिक्स्ड है वो है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। तो आपके सामने 45 क्वेश्चन आए रीजनिंग में, उनमें से अगर आपको 15 क्वेश्चन करने हैं तो ऐसा नहीं करना कि जो टफ क्वेश्चन है आपने वो पहले शुरू कर लिए और उसमें ही आपने आधा घंटा वेस्ट कर दिया। वहीं पे अगर आप आधा घंटा वेस्ट कर दोगे तो बचे हुए टाइम में आप 15 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल लाखों लोग प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं, उसमें से कुछ लोग ही मेंस के एग्जाम तक पहुंचते हैं और कुछ उसके आगे पहुंचते हैं। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर एग्जामिनर को QRE ही टेस्ट करना होता है, यानी क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश ही टेस्ट करना होता है, तो वो प्रीलिम्स एग्जाम में हो गया। मेंस एग्जाम कराने का मतलब क्या है? मेंस एग्जाम कराने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो चीजें आप पढ़ के आए हो, यानी क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इन सबका थोड़ा हायर लेवल आपको आना चाहिए। साथ ही साथ आपको जनरल अवेयरनेस की नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज चेक होती है वो होती है कि आप एक एग्जाम में जो प्रेशर होता है उसको कैसे डील करते हो। इवेंचुअली जब आप IBPS PO क्वालिफाई कर लोगे, आप PO बन जाओगे किसी बैंक में, तो आपके सामने हर रोज ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी जहां पे आपको प्रेशर भी हैंडल करना पड़ेगा और उस प्रेशर में रहते हुए आपको अच्छे डिसीजंस लेने होंगे। तो यही चीज टेस्ट होती है आपके मेंस एग्जाम में। जब आप मेंस एग्जाम में बैठे हो, आपके सामने सारे टफ क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको उनमें से 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे ढूंढने जो डुएबल है। और ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन मुश्किल आते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो डुएबल होते हैं। मेंस एग्जाम का जो प्रेशर होता है आपको उससे डील करना है और उस प्रेशर को डील करते हुए आपको डिसाइड करना है कि कौन सा क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन में टाइम लगाना है और किस क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ देना है। यही चीज आपकी टेस्ट होती है, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, और किस तरह से आप बिना पैनिक किए अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट करते हो, इजी क्वेश्चन सिलेक्ट करते हो और उनको एक्यूरेटली सॉल्व करते हो। तो आई होप आपको इस चीज से समझ आ गया होगा कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डिसीजन मेकिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बाय चांस आपने क्वेश्चन गलत सिलेक्ट कर भी लिया, आपने क्वेश्चन स्टार्ट करा, वो क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको समझ नहीं आया कि वो मुश्किल है या ईजी है, तो आपने वो स्टार्ट कर लिया। उस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के 3-4 मिनट बाद आपको पता चल गया कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल है और ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा, तो उस टाइम पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है या इस क्वेश्चन को छोड़ना है। और ये डिसीजन मेकिंग ही होती है जो आपको सिलेक्शन दिलवाती है। आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये सब चीजें मेरे साथ हुई हैं इसलिए मुझे पता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब तक मैंने जितने भी लोगों को पर्सनली गाइड किया है उन सब लोगों को मैंने डिसीजन मेकिंग की इंपॉर्टेंस स्टार्टिंग से ही बता दी थी। ये चीज मैंने हमेशा से बोली है कि किस तरह से आप क्वेश्चन सिलेक्ट करते हो, कौन से क्वेश्चन सिलेक्ट करते हो और किस तरह से आप उस प्रेशर को डील करके बेस्ट डिसीजन लेते हो कि क्वेश्चन सॉल्व करना है या उससे आगे बढ़ना है, उसको छोड़ के। जितने भी लोगों को मैंने अब तक ये बताया है डिसीजन मेकिंग पे ध्यान देने को और सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस पे ध्यान देने को, उन सभी के लिए ये चीज बहुत इफेक्टिव रही है और उन सभी लोगों ने सिलेक्शन भी लिया है। अब से लेके मेंस एग्जाम डे तक आप जितने भी मॉक्स करोगे, सेक्शनल या फिर फुल लेंथ, आपको इस चीज पे ध्यान देना है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं करना, डिसाइड करना है कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं, कौन से टॉपिक्स में आप स्ट्रांग हो और उन्हीं क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। तो इसीलिए अब से लेके एग्जाम डे तक जितने भी आप मॉक्स करोगे उनमें इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं। सबसे पहले वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको इजी दिख रहे हैं। वो सब खत्म होने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो उसके बाद आप बाकी क्वेश्चंस पे जा सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।